Hello everyone, it's Ripple sir. Regarding the very important topic, a couple of incidents happened for OCI cardholder. The first incident, normally when we renew the OCI card, we do miscellaneous service online, not a problem. But after 20, they have to, kids has to renew completely new OCI card when they turn the 20 years of age. So one of the customer, he renew his OCI card after 20th. So he renewed OCI card. OCI card came, the new, brand new. Normally what we have habit, we check the spelling, surname, name, date of birth, those things. तो उसने भी सब कुछ चेक किया, सब कुछ बराबर था, लेके वो इंडिया पहुंच गया. अहमदाबाद एयरपोर्ट पे उसको रोका. द रीजन, नेशनलिटी रॉन्ग थी, क्योंकि उसका पोर्टुगीज पासपोर्ट था. और जब ओसीआई रिन्यू होके आया तो उसमें स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, एवरीथिंग वाज करेक्ट. नेशनलिटी में जीबीआर लिखा था, ग्रेट ब्रिटेन, लेकिन वो तो ब्रिटिश नहीं था, पोर्टुगीज था. तो अहमदाबाद एयरपोर्ट पे उसको रोका फॉर दैट रीजन. लकीली उसके पास ओल्ड पासपोर्ट था, तो 20-30 मिनट खराब होने के बाद ओल्ड पासपोर्ट पे जो स्टिकर था लाइफ लॉन्ग का, वो दिखा के वो एग्जिट हुआ. तो नंबर 1 पर्पस टू मेक द वीडियो, मेक श्योर यू चेक विद स्पेलिंग और डेट ऑफ बर्थ. तो सब लोग चेक करते हैं. नाउ ऑनवर्ड्स यू हैव टू चेक द नेशनलिटी एज वेल. दैट इज समथिंग न्यू. एंड अनदर थिंग्स, ओल्ड पासपोर्ट हमेशा ले जाना, ऐसा भी कुछ हुआ तो काम आ जाएगा, ब्रह्मास्त्र है वो, तो मैंने आगे बोला था. तो ये अनदर थिंग्स, ओल्ड पासपोर्ट साथ में ले जाना. वन मोर इंसिडेंट, मैं जब टूर लेके जा रहा था इंडिया की, तो एयरपोर्ट पे क्या हुआ, एक लेडी ने पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए दिया था, नो सॉरी ओसीआई. तो वो ओसीआई में सस्पेंडेड का स्टैम्प मार दिया था उन लोगों ने. अभी वो गलती से दूसरे का मारना होगा, टेबल पे बहुत सारे ह्यूमन मिस्टेक है भाई, नेशनलिटी गलत हो गई, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, स्टैम्प लग गया, वो तो जानबूझ के तो कोई नहीं करेगा. लेकिन टेबल पे 10 चीजें पड़ी होगी, 10 टाइप के स्टैम्प पड़े होंगे, तो स्टैम्प मारने में एक लग गया उसके पासपोर्ट पे, ओसीआई कार्ड पे, तो छोटा सा सस्पेंडेड का स्टैम्प लगा था. अब वर्जिन अटलांटिक ने उसको बैठने ही नहीं दिया. जैसे ओसीआई कार्ड ओपन किया पासपोर्ट से मैच करने के लिए, तो उस पर सस्पेंडेड का छोटा सा स्टैम्प किसी ने मार दिया था गलती से, अब ऑब्वियसली तो रिजेक्ट हो गया वहां से. तो कभी भी आप वीजा अप्लाई करते हो, ओसीआई रिन्यू करते हो, नया ओसीआई अप्लाई करते हो, जब डॉक्यूमेंट आपके हाथ में आता है, या पासपोर्ट को पकड़ लो, तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ के साथ अभी नेशनलिटी भी चेक करने की हैबिट रखना आप. वेरी इंपॉर्टेंट. ये 2 इंसिडेंट ऑलरेडी हो गए. अनदर इंसिडेंट, लॉट्स ऑफ पीपल आर गेटिंग फेसिंग दिस इश्यू नाउअडेज. कॉमन, आपको भी हुआ होगा. ओसीआई कार्ड अगर आपने 2017 पहले बनाया होगा, विच इज लॉट्स ऑफ पीपल आर अप्लाइड एंड दे गॉट ओसीआई कार्ड 10-15 ईयर्स बिफोर, तो उसमें मिडिल नेम नहीं लिखते थे उस समय पे वो. अब जो लोग ओसीआई कार्ड नया कर रहे हैं, रिन्यू कर रहे हैं या नया अप्लाई कर रहे हैं सिंस लास्ट 7-8 ईयर्स से, तो उसमें मिडिल नेम भी लिख के आता है. तो अभी वो इमिग्रेशन में, इंडिया में एयरपोर्ट पे वो चैलेंज करते हैं, भाई तेरा तो पासपोर्ट में मिडिल नेम है, ओसीआई में है ही नहीं. तो राइट आंसर टू गिव देम, I have applied my OCI card before 2017, and that time they did not write it down the middle name for each and every person. Simple is that. या तो ओल्ड पासपोर्ट भी उसको दिखा दो, वहां पे भी ओल्ड पासपोर्ट का जरूरत पड़ेगा, या तो उसको बता दो कि 2017 के पहले वो लोग किसी को भी मिडिल नेम लिखते नहीं थे, और उसके बाद तो मेरी 4-5 जर्नी, 10 जर्नी ऑलरेडी इंडिया की हो गई है, देख लियो, स्टैम्प देख लो आप, नए पासपोर्ट में, जूने पासपोर्ट, ओल्ड पासपोर्ट में, आपका काम हो जाएगा वहां पे. लेकिन ये कॉमन प्रॉब्लम फेसिंग कर रहे हैं सब लोग, तो उसके लिए नया ओसीआई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिस इज द आंसर. नाउ वन मोर थिंग, कॉमन क्वेश्चन एवरीवन, कि प्राइस बहुत है, हमें तो जाना है इस मंथ में, सितंबर, अक्टूबर में, नवंबर में हम टिकट का प्राइस ढूंढ रहे हैं. बिकॉज ऑफ द वॉर, एवरीवन नोज, बिकॉज ऑफ द पेट्रोल डीजल प्राइस और ये गैस प्राइस की वजह से प्राइसें बढ़ा दी है. मिडल ईस्ट में कोई जाना नहीं चाहता अभी, तो डायरेक्ट फ्लाइट वाले एडवांटेज ले रहे हैं. तो एक सिंपल फॉर्मूला, माय सजेशन, इफ यू आर ट्रैवलिंग आफ्टर 1 September 2026, वेट फॉर 2 to 4 weeks, डोंट बाय द टिकट. इफ यू आर गोइंग नेक्स्ट मंथ आफ्टर, इन couple of months up to July, August, you can buy it. Whoever wants to go India or anywhere after 1 September 2026, I would strongly suggest wait, do not buy ticket now. Wait at least 2 to 4 weeks. Thank you so much to all my followers. Like you and love you. Bye for now.